जिस जगह पर आपके प्राण जीवन भर रहे होते हैं, वहीं से ही आपकी आत्मा शरीर को छोड़ती है। आपको क्या लगता है? क्या लगता है अगले जीवन में यहाँ से निचले केंद्र से निकले और अगले जीवन में परमात्मा उनको कोई दिव्य रूप दे देगा क्या? इम्पॉसिबल, नहीं होता। नमस्कार, सेल्फ अवेकनिंग मिशन से संजीव मलिक। दोस्तों, आज का हमारा वीडियो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर है। मृत्यु के बारे में बहुत बार लोगों के मन में बहुत सी गलतफहमियां रहती हैं। लोग ये सवाल करते हैं कि इस व्यक्ति के प्राण कहाँ से निकले हैं, मृत्यु के बाद ये आत्मा शरीर के कौन से अंग से बाहर निकलती है। कभी कभी आंखें पलट जाती हैं, कभी कभी मुंह टेढ़ा हो जाता है, कभी नीचे के अंगों से टॉयलेट या बाथरूम के जरिए प्राण निकलते हैं। तो बहुत से लोगों के सवाल होते हैं कि आत्मा किस पार्ट से निकलती है। इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, इसके बारे में जो नॉलेज गरुड़ पुराण में दी गई है, मैं उसकी रेफरेंस से बता रहा हूँ। और जितनी नॉलेज मुझे है, कुछ 2-4 बातें मेरी जो समझ में आती हैं, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में मैंने जीवन भर बहुत रिसर्च की है। मैं एक पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट हूँ आज, लेकिन बचपन से मृत्यु के इस टॉपिक में बहुत इंटरेस्ट था, क्योंकि पिछले जन्मों की अनेक यात्राओं में इसी चीजों पर काम किया है। धर्म के ऊपर, जीवन मृत्यु के ऊपर बहुत रिसर्च करी है। आइए, इसके बारे में मैं जितनी नॉलेज है शेयर करता हूँ। सबसे पहले बात को समझते हैं कि मृत्यु जो है एक ऐसा सत्य है जिसको कोई भी इनकार नहीं कर सकता। जन्म लेने के बाद एकमात्र सत्य जो है, बाकी कुछ हो अथवा ना हो, मृत्यु डेफिनेटली निश्चित है। चाहे कोई संसारी आया और चाहे कोई सन्यासी आया, जाना सबको है, लेकिन सबके प्राण अलग अलग तरीके से निकलते हैं। अब शरीर के जो अलग अलग अंग हैं, सबके अलग अलग ढंग से प्राण निकलते हैं, क्योंकि हमें बाहरी रूप से वही दिखाई पड़ता है। तो जैसे कुछ लोगों की आंखें उलट जाती हैं, कुछ लोगों का मुंह खुला रह जाता है, कुछ लोग मरते समय मलमूत्र का त्याग कर देते हैं। इसके बारे में गरुड़ पुराण में क्या लिखा है? ये तो शारीरिक चीजें हैं, लेकिन जो मेरी समझ में आती है बातें, वो इनसे जुड़े हुए चक्रों की बातें हैं। तो शरीर में 7 चक्र हैं। इन चक्रों में से कहां से प्राण निकलते हैं और क्यों निकलते हैं, हम इस पर विशेष रूप से बात करेंगे। सबसे पहले बात को समझिए, ये 9 द्वार हैं शरीर के अंदर। ये 9 द्वार जो हैं, दोनों आंखें, 2 कान, 2 नासिका, मुंह और फिर नीचे के 2 अंग, राइट। तो इसमें इसको जिस जगह पर आपके प्राण जीवन भर रहे होते हैं, वहीं से ही आपकी आत्मा शरीर को छोड़ती है। अर्थात इस शरीर में रहते हुए जीवन भर जो भी क्रियाएं हमने की होती हैं, जीवन भर जो कर्म किए होते हैं, उन कर्मों के बेसिस पे ही प्राण ऊर्जा उस पॉइंट पर इकट्ठी हो जाती है। तो सबसे पहले बात को समझते हैं कि जो लोग बहुत नेगेटिव कर्म वाले होते हैं, पापी होते हैं, उन लोगों के प्राण कैसे निकलते हैं। इन लोगों के प्राण जो है वो नीचे के अंगों से निकलते हैं, जो केवल अपने लिए सोचते हैं या केवल अपने परिवार के लिए सोचते हैं, बहुत स्वार्थी होते हैं, जन कल्याण की कोई बात नहीं सोचते, सिर्फ धन अर्जित करने में लगे रहते हैं। मैं जी लूं, मैं मजे ले लूं जीवन के, या फिर अपने से जुड़ी हुई कुछ बातें जैसे काम वासना, मैं कुछ खा लूं पी लूं, अपनी मर्जी, सिर्फ और सिर्फ इच्छाओं के पीछे जो पीछे पड़ा रहा, जीवन भर काम वासना में व्याप्त रहा, शरीर के जीभ के स्वादों के साथ जुड़ा रहा। याद रखिए, जीभ का सीधा सीधा संबंध नीचे के दोनों अंगों से है। मुझे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, आप बहुत समझदार हैं इस मामले में, राइट। तो इसका संबंध नीचे है जी, मतलब जो जिसका पूरा ध्यान सिर्फ खाने पीने में, अपना शरीर को सुंदर कर लूं, अपने कपड़े सुंदर कर लूं, अपनी सुविधाएं जुटा लूं, अपना बस इतना ही एकमात्र जिनका ख्याल दिन भर इस चीज में लगा रहता है। और ऐसी ही चीजों पर ध्यान लगाकर अगर ये लोग प्राण छोड़ देते हैं, तो क्या होता है इनका जीवन? अगर मैं चक्रों के लेवल पर कहूं तो रूट चक्र, मूलाधार, जो चेतना का सबसे नीचा स्तर है, एकदम निचला स्तर है मूलाधार। मूलाधार मतलब टॉयलेट वाला द्वार, वहां उसके पास है, राइट, फिजिकली उसके पास है। और एनर्जी लेवल पर जो है रीढ़ की हड्डी के सबसे निचले हिस्से में, तो वहां पर है मूलाधार चक्र, जिसका जीवन इन्हीं चीजों में ही बीता है। जो हमेशा डरने और डराने में जिया है, काम वासना में जिया है, ऐसा व्यक्ति मृत्यु के समय भी उसी पॉइंट पर जाकर उसकी ऊर्जा इकट्ठी हो जाती है। क्योंकि जैसे ही मृत्यु की खबर लगनी शुरू होती है, ये पता लगने लगता है कि प्राण जा रहे हैं, तो वो प्राण नीचे की ओर सरकने लगते हैं, उसी पॉइंट पर सरकने लगते हैं जहां पर जीवन भर उनको पहुंचने की आदत थी, राइट। इसका कंक्लूजन आप अपने जीवन में अभी देख सकते हैं। मृत्यु की उधार नहीं है, उस समय में क्या होगा क्या नहीं। अभी देखिए कि रात को जब हम सो जाते हैं, हमारी जो नींद है वो भी एक टाइप से छोटी मृत्यु है। तो बहुत लोगों की ऊर्जा जो है वो नीचे के केंद्रों में ही एकाग्र रहती है। मुझे ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, आप समझदार हैं इस मामले में। बहुत लोगों के जो ध्यान है वो सोने पर भी काम वासना में ही लगा रहता है, राइट। इस बारे में आप सभी समझदार हैं। तो वहां ध्यान, अगर जीवन भर दिन भर जिस चीज के बारे में सोचा, रात को ध्यान वहां गया। और इसी तरह से जीवन भर जब इस चीज को करते गए, तो मृत्यु के टाइम में भी ध्यान वहीं ही जाता है, कहीं और नहीं जाएगा। तो सोचिए, टॉयलेट के जरिए प्राण निकल रहे हैं, हमने देखा है लोगों को,
हमने देखा है, मेरा इस चीज में शुरू से इंटरेस्ट रहा है, तो पूछा करते थे घर के आसपास में किसी की डेथ हो जाती, पूछते अच्छा कैसे होता है, कैसे होता है, क्योंकि गरुड़ पुराण बहुत पहले पढ़ा हुआ है, तो वहां पे बहुत पूछते थे अच्छा कैसे हुआ, क्या हुआ। कभी कभी बड़े डांट भी देते थे कि क्या इतना इंटरेस्ट रखता है इन बातों में, क्या फर्क पड़ता है, लेकिन फिर भी बोलते थे, तो बातें तो दिमाग में नोट होती थी कि हाँ उस फलाने की ना टॉयलेट निकल गया, फिर किसी का ना बाथरूम निकल गया। आपने भी ये बातें सुनी होंगी, क्या सुनी है जरा कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या ऐसा आपने सुना है टॉयलेट से बाथरूम से प्राण निकले। तो जाहिर सी बात है वहां से निकलेंगे, तो जब ऐसे प्राण नीचे के मार्ग से निकलते हैं तो वहां से जो हमारी प्राण ऊर्जा है, जब मृत्यु के समय में एक अंगूठे के आकार का अदृश्य जीव निकलता है और यमराज के दूत उसे गले में पाश बांध लेते हैं और खींचकर यमलोक ले जाते हैं। इसलिए जो बहुत पापी लोग हैं उनकी प्राण जो है नीचे के केंद्रों से निकलते हैं, चाहे बाहरी रूप से देखने में वो पापी ना भी लगे, लेकिन मृत्यु के समय जो जहां गया है वही बता रहा है कि उसके जीवन का कंक्लूजन कहां था, वो किस पॉइंट पर जिया है। और ध्यान रखिए अभी प्रयास करना पड़ेगा इससे ऊपर उठने का, मृत्यु के समय में कुछ नहीं हो पाएगा। कोई ये सोच रहे कि नहीं उस समय में सब पॉजिटिव सोच लूंगा, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसमें कंट्रोल नहीं रहता। अपनी नींद पर आपका कंट्रोल होता है क्या? नींद पर कंट्रोल होता है क्या? नींद पे नहीं पता चलता कि प्राण कहां जा रहे हैं। रात को अपने सपनों पर कंट्रोल होता है क्या? कुछ कंट्रोल नहीं होता, बस यहीं से समझ लीजिए बात को। इसलिए अभी से प्रयास कीजिए कि जीवन ऊर्जा नीचे से ऊपर उठे, क्योंकि संसार में 95% लोगों की जीवन ऊर्जा नीचे की तरफ जा रही है। कुछ भी खाना पीना या जितने भी भोग हैं सब निचले चक्रों पर जी रहे हैं लोग, तो ये प्राण ऊर्जा नीचे से ही निकलने वाली है। कोई ये मत समझ लीजिए कि मृत्यु के समय में एकदम भगवान याद आ जाएंगे, उनके दर्शन करते हुए बाहर निकल जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसके बाद जो तीसरा पॉइंट है जहां से निकलते हैं, तो टॉयलेट और बाथरूम वाला पॉइंट क्लियर हो गया, और तीसरा जो पॉइंट है जहां से प्राण निकलते हैं वो है नाभि केंद्र। अब नाभि से भी प्राण निकलते हैं, आपको पता लगा होगा कभी अगर आप किसी पर ध्यान दे, किसी व्यक्ति पर, उस पेट जो है बिल्कुल पिचक जाता है, पेट बिल्कुल पिचक जाता है। जब ऐसा फील हो तो इसकी प्राण मणिपुर चक्र से निकले हैं। ये व्यक्ति जीवन भर धन दौलत के पीछे रहा है, अपने मान सम्मान के पीछे रहा है। अरे संसार में नाम होना चाहिए, जो भी काम करो बस फेमस हो जाओ, बस ब्रांडेड चीजें पहनो, अपना खूब नाम करो, खूब रोशन करो चीजों को, अपने आप को दुनिया में बस वाह वाह करवा के जाओ, वाह 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 वाह, दुनिया बस मतलब जय जयकार कर उठे, बस इतनी। ये जो है जीवन भर मणिपुर चक्र पर जिया है ये इंसान, तो मणिपुर चक्र पर जीने वाला मणिपुर चक्र से ही जाएगा, तो पेट पिचक जाएगा, पेट बिल्कुल। ये मत सोच लिए कि ऐसे लोगों का अगला जीवन क्या होगा। आप सोच सकते हैं क्या होगा ऐसे लोगों का अगला जीवन। ये कोई अगले जीवन में इंसान बन के आ जाए, इस बात की गुंजाइश बहुत कम है, बहुत कम। तो याद रखिए जो नीचे के केंद्रों से निकला है उसकी गुंजाइश क्या है। आपको क्या लगता है अगले जीवन में यहां से निचले केंद्र से निकले और अगले जीवन में परमात्मा उनको कोई दिव्य रूप दे देगा क्या? इम्पॉसिबल, नहीं होता। और इसलिए जो लोग कहते हैं कि इंसान मर के इंसान ही बनेगा, ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। राइट, श्रीमद् भागवत गीता में बिल्कुल क्लियर फरमाया, और मैंने अपना पास्ट लाइफ देखा है, मैंने दुनिया के पास्ट लाइफ देखे हैं। हर रोज हम लोग ऐसा कर रहे हैं। और डॉक्टर ब्रायन वीज के बारे में भी आपने सुना होगा, कितने लोगों की पास्ट लाइफ में उन्होंने जाके देखा कि लोग स्त्री पुरुष चेंज हो जाता है, धर्म चेंज हो जाता है, देश चेंज हो जाता है, मनुष्य से पशु बन जाता है, पशु से मनुष्य बन जाता है। ये सब बातें पॉसिबल है। आत्मा वही है, आत्मा अलग अलग रूपों में संसार में सामने आती है। इसलिए मणिपुर चक्र की बात मैंने कही। इसके बाद आते हैं हृदय चक्र। जो लोग इमोशंस में जीते हैं, भाव में जीते हैं, ऐसे लोगों को जिनके जो है वो जिनके आंखें जीवन भर जो भाव में, मतलब कि अपने परिजनों से बहुत मोह होता है, मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरी पत्नी, मेरा पति, यानी संसार के प्रति इतनी अटैचमेंट है कि बस इसी लोगों के बीच में मेरे रिश्ते, उन्हीं को संभालते जा रहे, जीवन भर अपार अटैचमेंट है। मैं नहीं कह रहा हूं कि इनके प्रति अपने फर्ज मत निभाइए, फर्ज निभाना और बात है, लेकिन बुरी तरह से अटैच होना और बात है। तो संसार से वैराग्य का एक समय होता है कि भाई ठीक है, एक समय पे निभानी भी है, लेकिन ये जानते हुए कि एक दिन यहां से जाना भी है। अगर आपको ये मृत्यु अभी से याद रह जाएगी तो आप बड़े सचेत होकर काम करेंगे, सतर्क होकर काम करेंगे। जिसको ये पता हो कि मुझे यहां से जाना है, वो संसार में बहुत ज्यादा फंसेगा नहीं, बहुत ज्यादा अटैचमेंट में नहीं जाएगा। तो याद रखिए, मृत्यु के समय में क्या होता है, जैसे अधिकतर लोगों को जो बहुत इमोशंस होते हैं, जो हृदय के लेवल पर जीते हैं ना, इनके प्राण हृदय के लेवल पर इकट्ठे हो जाते हैं। ऐसे लोगों को हार्ट अटैक आता है, तो प्राण हार्ट से ही निकलते हैं, हार्ट चक्र से बाहर निकलते हैं। यहाँ कोई सीधा सीधा द्वार नहीं है, हार्ट के पास कोई सीधा द्वार नहीं है। इसका जो द्वार है वो मुंह के जरिए होता है। तो मुंह के जरिए निकलना भी कोई बहुत शुभ नहीं है, बहुत शुभ नहीं है, क्योंकि यहाँ से प्राण निकलते हैं तो मुंह के जरिए। तो ऐसे केस में भी कोई बहुत शुभ नहीं, तो मुंह टेढ़ा हो जाता है। कभी कभी आपने देखा होगा मृत्यु का, हमने देखा है लोगों को मुंह बिल्कुल ऐसे टेढ़ा सा हो जाता है या ऐसे मुंह खुला रह जाता है। तो ये सब जो है ना, प्राणों का बाहर निकलना यहाँ से भी जो बहुत शुभ नहीं है, ये भी अभी बहुत शुभ नहीं है। मतलब इसको कुछ शुभ भी नहीं कहा जा सकता, लेकिन बहुत अशुभ भी नहीं है, क्योंकि नीचे के चक्रों से तो कम वो व्यक्ति ऊपर उठा।
ये तो एक अच्छी बात है, कम से कम नीचे के चक्रों से ऊपर उठाया। और हृदय से ऊपर अगर प्राण जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं इस बात की संभावना है कि व्यक्ति को दोबारा से इंसान का जीवन मिल सकता है, क्योंकि वो इंसान के स्तर पर जिया है, कुछ हद तक इंसान के स्तर पर जिया है। इसके बाद जो है, इसके बाद ये बात समझ लीजिए कि जो लोग अपने कंठ चक्र पर जीते हैं, ज्ञान में जीते हैं, ध्यान लगाते हैं, ज्ञान में जीते हैं, ज्ञान पढ़ने की, किताबें पढ़ने की बड़ी आदत है, तो ज्ञान में जो जीने वाले लोग हैं, ऐसे लोगों के प्राण जो हैं वो यहाँ से निकलते हैं, तो वो भी मुंह के जरिए निकलते हैं, या हृदय से, या यहाँ मतलब हृदय और यहाँ से जो प्राण निकलते हैं मुंह के जरिए निकलते हैं, तो मुंह से या नाक से प्राण निकलते हैं। तो ऐसा मतलब है कि मुंह से या नाक से प्राण निकलते हैं, तो ये अपने आप में एक जो है वो थोड़ा पॉजिटिव गिना जाता है। मतलब उस एंगल से तो ये पॉजिटिव है कि ये व्यक्ति ने कुछ तो अच्छा किया है, कम से कम नीचे के चक्रों पर ये नहीं जिया, तो एक तरीके से ये बेटर है, तो शुभ होगा। लेकिन अभी परम कल्याण नहीं हुआ, अभी परम कल्याण नहीं हुआ। ये कह दे कि मुक्त हो गया, ये पॉसिबल नहीं है, मुक्त नहीं है वो, लेकिन हाँ उनसे बहुत उत्तम है जो नीचे के चक्रों से गए हैं। तो यहां से ऊपर जो गए हैं उनके मुंह खुला रह जाएगा। और इसके बाद अगर प्राण जो है वो नाक से निकलते हैं या आंखों से निकलते हैं, तो आंखें खुली रह जाएंगी। आंखों का खुले रहना मतलब प्राण जो है वो नाक से, मतलब जो अगर मैं चक्रों के लेवल पर कहूं तो वो थर्ड आई से निकले हैं प्राण, ये शुभ है। क्योंकि आंखों के खुले रह जाना, मतलब आंखें से ऊपर की तरफ देख रही होती हैं, आंखों का खुले रह जाना थोड़ा शुभ है। यानी ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने जीवन की नीचे के चक्रों की यात्रा पूरी की, कम से कम थोड़ा बहुत ध्यान लगाया, थोड़ा मेडिटेशन किया, थोड़े धर्म के कार्य किए, थोड़े लोगों की सेवा करी, तो प्राण जो है यहाँ ऊपर से निकले, तो इतना अच्छा है। लेकिन अभी भी एक और ऊंचा लेवल है, बहुत 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 महान लोग हैं जिनके प्राण फाइनली यहां से निकलते हैं, सिर की चोटी से, सिर की चोटी में चटक जाती है चोटी। कई बार आपने कुछ लोगों के बारे में सुना होगा, मतलब विशेष लोग होते हैं, बहुत योगी, बहुत धर्मात्मा, बहुत महान जो लोग हैं, जो तन प्राण से अपने फर्ज निभाते हैं और अपने भक्ति करते हैं, अपने प्राणों को कंट्रोल करते हैं, जीवन भर प्रयास करते हैं, आत्मज्ञान को की उपलब्धि के लिए प्रयास करते हैं। ऐसे लोगों के प्राण क्राउन से निकलते हैं तो खोपड़ी चटक जाती है। याद कीजिए, इसी प्रक्रिया को निभाने के लिए हमारे यहाँ पर एक प्रक्रिया होती है सनातन धर्म में, कि जो मृतक के शरीर के ऊपर यहाँ पर चोट की जाती है, उनका बेटा चोट करता है, बेसिकली वो याद दिलाने के लिए होती है कि काश मेरे पिता के प्राण भी यहाँ से निकले हों, क्योंकि जो यहां से गया वो मुक्त है, उसको दोबारा संसार में आने की जरूरत नहीं है। हमारे 2 वीडियोस हैं, आप ये वीडियो जरूर देख सकते हैं कि एक मेडिटेटर के प्राण कैसे निकलते हैं और एक पाप आत्मा के प्राण कैसे निकलते हैं। उनका मैंने पूरा आंखों देखा वर्णन किया हुआ, मेरे सामने की बातें हैं जो मैंने उसमें डिस्क्राइब किया हुआ, बहुत लंबी बात है, आराम से नीचे लिंक दिया हुआ है, आप देख लेना। तो ये डेथ वीडियोस, जो ये पॉइंट मैंने बोला, ये डेथ वीडियोस के नाम से डेथ वीडियो संजीव मलिक ढूंढोगे तो आ जाएगा। तो ये बेहद जरूरी है कि प्रयास किया जाए कि जीवन का जो लोएस्ट लेवल था उससे ऊपर के लेवल पर हमारी गति हो सके, इसके लिए एफर्ट डाला जाए। भगवान श्री कृष्ण जी की वाणी याद रखी, अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम य प्रियाति स मद्भाव याति नास्त अत्रय संशय, कि जो व्यक्ति अंत काल में मुझ परमेश्वर का स्मरण करता हुआ शरीर को छोड़कर जाता है, वह मेरे भाव अर्थात मेरे परम तत्व को प्राप्त होता है। बड़े सौभाग्यशाली लोग हैं जिन्होंने परमात्मा को जीवन भर याद किया तो परमात्मा के रूप में जाकर लीन हो जाते हैं। श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 8वां श्लोक 5वां, भगवान ने केवल इतना ही नहीं कहा, भगवान ने बाकी चीजें भी स्पष्ट करी। श्री कृष्ण भगवान फरमा रहे हैं, यम यम वापी स्मरण भावम त्यजन्ते क्लेवरम, मतलब उन्होंने यही नहीं कहा कि केवल मेरी ही बात, वो जिस भाव को स्मरण करता हुआ वो शरीर को छोड़ता है, उसी भाव से भावित हुआ वह उसी बात को प्राप्त होता है। तम तमे व्यति कौन्ते सदा तद भाव भावित है, कि हे कौन्ते, हे कुंती पुत्र, ये जो वो व्यक्ति जिस भाव को भी याद करता हुआ शरीर को छोड़ता है वो उसी चीज को प्राप्त करता है। तो बड़ी कीमती चीज है, इस बात को पकड़ देना चाहिए कि क्यों ना ऐसे समय में परमात्मा का चिंतन करते हुए शरीर को छोड़ा जाए। इसके लिए अभी एफर्ट डालने पड़ेंगे, मृत्यु के बाद नहीं होगा। भगवान श्री कृष्ण ने फिर फरमाया कि तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च मयि अर्पित और मनोर बुद्धि मयेव अस्य संशय, मतलब जो अब सभी कालों में मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर, इसलिए मन और बुद्धि को मुझे समर्पण कर। भगवान फरमा रहे हैं ऐसा करने में तू मुझे ही प्राप्त होगा, इसमें तनिक भी संशय नहीं। तो जीवन भर प्रयास करना चाहिए कि हमारी प्राण ऊर्जा ऊपर की तरफ ऊर्ध्वगामी रहे और अपने कर्मों को शुभ से शुभ बनाने का प्रयास करें, ताकि ये जीवन भी सफल हो और मृत्यु के बाद भी हम परमात्मा के धाम को उपलब्ध हो सके। जीवन संसार में आने का महानतम पर्पस यही है कि हम इस संसार से मुक्त होकर जाएं, बुद्धत्व को प्राप्त करके जाएं। मैं उम्मीद करता हूं वीडियो जरूर अच्छा लगा होगा। वीडियो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।